वीडियो इज टोटली यूनिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के लेके चलता हूं और फिर मैं बताता हूं कि क्या किस तरह से ये टोटली डिफरेंट है। सो लेट्स मूव टू द वीडियो सेक्शन विदाउट फर्दर एनी डिले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मूव करते हैं वीडियो सेक्शंस में। तो ये देखिए कि दिस इज रिलेटेड टू प्री एग्जामिनेशंस बिकॉज ओनली इन प्री एग्जामिनेशंस योर स्पीड मैटर मोस्ट, बिकॉज इन मेंस एग्जामिनेशंस योर डेप्थ नॉलेज मैटर मोस्ट, क्योंकि आपका जो डीप नॉलेज है वो आपका मोस्ट करता है। वहाँ स्पीड यदि आपका मेंस नॉलेज में नहीं भी है बहुत ज़्यादा तो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही मुश्किल से 10 to 12 क्वेश्चन क्रैक होते हैं। तो फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि प्री में स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो देख लीजिए कि ये जो है ये प्री के एग्जाम्स के लिए मैंने ये ऑटो को लगाया हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो मैं अभी समझाता हूँ। तो देखिए कुछ टीचर्स बोलेंगे आपको, जब मैं भी स्टूडेंट था तो बहुत से टीचर बोलते थे कि आपको इंग्लिश में स्पीड मैटर नहीं करता है, बट मेरा ये मानना नहीं है कि इंग्लिश में स्पीड मैटर नहीं करता है, इंग्लिश में भी स्पीड मैटर करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि ये जो है प्री का एग्जामिनेशन है और ये जो है आपका एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। ठीक है, ये आपका 3 सब्जेक्ट है, जैसे क्यू आर ए जो है सो आपका 3 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हर एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में मतलब IBPS में, SBI में, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस में, तो ये 3 एग्जामिनेशंस में। और ये जो आप देख रहे हैं ये टू व्हीलर, ये टू व्हीलर और ये जो 2 व्हील पे जो चल रहा है ये ऑटो, तो ये जो है आपका ये RRB का एग्जाम है। ठीक है, तो RRB में आपको क्वांटिटेटिव और मैथ, क्वांट और मैथ, यही 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि इसमें 2 ही चक्के की जरूरत है, इसमें 3 चक्के की जरूरत है और मेंस में फिर आपको 4 व्हीलर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जब आप QRE का बात करते हैं तो जैसे इस व्हीकल्स में यदि कोई सा भी टायर का हवा निकल जाए तो आप इस व्हीकल्स को आप स्पीड में ड्राइव कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये एग्जाम्स का पैटर्न है। यदि कोई भी एक पोर्शन से आपका गड़बड़ हो गया तो आप इस एग्जाम्स को स्पीड में ड्राइव नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि आपको तीनों पोर्शंस को बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और यदि तीनों पोर्शन बैलेंस नहीं है, यदि आपके पास 2 ही पोर्शंस है तो समझ लीजिए कि मैं ये 3 व्हीलर्स ड्राइव करने नहीं आते हैं मुझे, बस मुझे जो है 2 व्हीलर ड्राइव करने आता है। ठीक है, तो आप 2 व्हीलर ड्राइव करने लगे ड्राइवर हो, आप 3 व्हीलर्स को ड्राइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जब तक आपका 4 सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, इट मीन्स कि आपको 4 व्हीलर चलाने नहीं आती है, आप 2 व्हीलर ही चला सकते हैं। ठीक है, तो अपने को ऑलराउंडर बनना है और सारे गाड़ी को चलाना है। ठीक है, तो ये हो गई बातें। इसलिए मेरे ख्याल से तीनों सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक भी सब्जेक्ट आपका डिफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कुछ चार्ट के ऊपर जो मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई थिंक। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, अभी रात को बज रहे हैं 11। ये देखिए, ये जो पोर्शन है सबसे पहला पोर्शन है हमारा रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, तो देखिए रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि आपको स्पीड में रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्री के एग्जामिनेशंस में, ठीक है, प्री के एग्जामिनेशंस में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो प्री के एग्जामिनेशंस में 100 क्वेश्चन है और यदि आपकी रीडिंग अच्छी है, मैं आपको मान लीजिए कि 20 सेकंड्स लेता हूं और आपने वहां पे 18 सेकंड लिया, तो आपने कितने सेकंड सेव किया? 2 सेकंड। ठीक है, और 2 सेकंड सेव किया तो 100 क्वेश्चन में आपने कितने सेकंड सेव कर लिया? 200 सेकंड। और इसको जब हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 मिनट्स के आसपास, 3.5 मिनट से थोड़ा सा कम, मतलब 3 मिनट्स के आसपास आपने सेव कर लिया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि बस 2 सेकंड आपको फास्ट होने से, रीड करने से, बस यदि आप 2 सेकंड फास्ट हैं दूसरे से तो कितना ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। और 3 मिनट में आप भी जानते हैं कि एक पजल्स को प्री लेवल पे टिक बना करके
ऑलरेडी टिक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो और रीडिंग जो है सो टाइम बाउंड बेसिस पे आप रीडिंग का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसलिए रीडिंग और इंटरप्रिटेशन मतलब जल्दी से आपको रीड करना है और जल्दी से आपको क्रैक करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो स्टेट बोर्ड से बच्चे पढ़े होते हैं इनका जो है रिजल्ट आने में लेट लग जाता है। वहीं जो बहुत अच्छे स्कूलिंग से होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया। और यदि आप देख लीजिए कि ये बात हो गई, 1 मिनट, ये लैब जा रही है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्यूआरई की बात कर रहा था, तो क्यूआरई में लोग बोलते हैं कि एसबीआई पीओ के प्री में, एसबीआई के पीओ के प्री में इंग्लिश का मार्क्स नहीं, सेक्शनल जो है ये होता है, मतलब उसको ऐड नहीं किया जाता है, सारे सेक्शंस का सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं निकलता है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि सारे सेक्शंस का कट ऑफ नहीं निकाला जाता है, मतलब एक ही बार में आपको हुंडा हुंडी करके, हुंडा हुंडी मतलब एक ही बार में एकोमोडेटेड करके आपको कट ऑफ दिया जाता है, ठीक है। तो एक ही कट ऑफ जो दिया जाता है, तो एक ही कट ऑफ दिया जाता है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं क्या कि इंग्लिश मैं नहीं भी करूंगा या करूंगी तो ये एग्जाम्स मेरा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसा बात नहीं है। आपको यदि इंग्लिश नहीं आएगा तो एसबीआई पीओ और प्री में आप जो है सो ऑब्वियसली आपका मार्क्स नहीं आएगा। तो वो बस बोलने के लिए ठीक है कि इंग्लिश आपका नहीं भी आता है तो चलेगा, बट ऐसा नहीं है, जब तक इंग्लिश नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते हो क्लियर। तो इतना खुल के मैं जनरली बात नहीं करता हूँ यूट्यूब पे, बट मैं सोचा कि नहीं, खुल के बोलना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता। और देख लीजिए कि अब हो गई बात बेसिक कैलकुलेशंस की, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशंस में आपको क्या होना चाहिए, तो बेसिक कैलकुलेशंस में मैं बता दूं, जैसे कि मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए बेसिक कैलकुलेशंस में आपको सबसे पहले 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। 25 तक का एटलीस्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, और 15 तक का जो है सो क्यूब याद होना चाहिए। और मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 40 24 इंटू 89 कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसको आप यदि इस तरह से कैलकुलेट करते हो, पहले ऐसे करके एक बार इधर लिखते हो, फिर इधर लिखते हो, फिर ऐड करते हो, तो ये आपको लेंदी टेक्निक हो जाता है। आपको एक ही बार में किस तरह से कैलकुलेट करना है, एक ही बार में आप देखें और स्क्रीन पे ही इस तरह से देख करके आप जैसे एक ही बार में आंसर्स लिख लोगे, ठीक है। तो ये टेक्निक मैं सिखाया हुआ हूँ, डिविजन का टेक्निक सिखाया हूँ, स्क्वायर का टेक्निक सिखाया हूँ। तो आपका बेसिक कैलकुलेशन मस्ट है, क्योंकि आप प्रॉब्लम को, बहुत से स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम बनाने के टेक्निक होते हैं बट बेसिक कैलकुलेशन नहीं होते, जिस कारण से उनके मार्क्स डाउन पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई शॉर्टकट में बेसिक कैलकुलेशंस की बात। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि टेबल एनालिसिस, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट में हम लोग टेबल एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए टेबल एनालिसिस में क्या करना है, तो जैसे आप मॉक देते हैं, ठीक है। तो जब आप मॉक लगाते हैं तो सबसे पहले मॉक में क्या करिए, तो जैसे आज आप मंडे से चालू करिए मॉक लगाना, ठीक है। और डेली आप 1 या 2 मॉक दीजिए, ठीक है। आप वन लाइनर में ऐसा मत टारगेट कीजिए कि कम से कम मुझे 8 क्वेश्चंस बनाने हैं 10th में, 10 क्वेश्चंस में अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में। आप ये मत सोचिए कि 10 में मुझे 8 बनाने हैं, आप ये सोचो कि 10 क्वेश्चंस यदि अर्थमेटिक्स के हैं तो इसमें मुझे 6 प्लस करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने थिंकिंग को डेवलप करो, इससे होगा क्या कि एग्जाम्स में यदि टफ क्वेश्चंस भी आएगा और आपको 2 क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है तो आप अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से माइंड मेंटेन किए हुए हैं कि 10 क्वेश्चंस में मुझे 6 प्लस ही क्वेश्चंस करने हैं। तो आप सोच लिए कि 2 क्वेश्चंस नहीं आता है, चलो फिर भी मुझे तो कोई नहीं, मुझे तो 4 क्वेश्चन छोड़ने ही थे अर्थमेटिक्स में। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड का लेवल बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, मंडे से लेकर के और सैटरडे तक का, यदि आपका मॉक में मार्क्स नहीं आ रहा तो मंडे से लेकर के संडे तक का एक टेबल बनाइए, ठीक है। जैसे कि मैथ्स में आपका मार्क्स नहीं इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आप चैप्टर लिखिए कि आज जो है मतलब ये 10 प्रॉब्लम था अर्थमेटिक्स का, इस 10 प्रॉब्लम्स में मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से प्रॉब्लम्स नहीं बने, इस चैप्टर से नहीं बने, इस चैप्टर से नहीं बने, ठीक है। और जब आप 10 दिन का लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब कौन सा चैप्टर से मतलब मुद्दा ये प्रॉब्लम्स नहीं बन रहा है, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं नहीं क्रैक कर पा, मान लीजिए कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आपका 7 डेज में 3 टाइम्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो जब आप 3 टाइम्स देख लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम मेरे से अक्सर नहीं क्रैक होते हैं, इट मीन्स कि आपका बेसिक अभी बिल्कुल सही नहीं है। आप बेस को अच्छा करो, बेस अच्छा रहेगा तो आपका बिल्डिंग भी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, तो आप जो है
थोड़ा सा मतलब पॉज ले लो, 6 डेज 7 डेज 10 डेज आप कोई सेट मत बनाओ, ठीक है। फिर उस पर बेसिक्स पे काम करो, और बेसिक्स पे काम करके जब आपका फिर वो चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है फिर आप सेट की तरफ आए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप यदि एग्जाम्स मान लीजिए कि अभी आपका नोटिफिकेशंस आ गया है तो आपका सिलेबस खत्म नहीं है, तो आप उस एग्जाम्स के प्रति जी जान नहीं लगाए, पहले आप अपने बेसिक्स को सही कर ले, ठीक है। ऐसा नहीं है, एग्जाम्स की प्रिपरेशंस नोटिफिकेशंस आने के बाद एग्जाम्स की प्रिपरेशंस नहीं होती है, एग्जाम्स की रिवीजन होती है, ठीक है। तो यदि आपका नोटिफिकेशंस आ गया है और सारा चीज कवर है तो आप रिवीजन करेंगे तब आपका रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि अभी नोटिफिकेशंस आया है और 1.5 महीना में मेरा तैयारी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ लिए कि टेबल बेसिस में हमको क्या करना है, ये टेबल बेसिस का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि एक पोस्चर था सिटिंग पोस्चर, ठीक है। तो मैं 1 मिनट मैं दिखा दूं, Ctrl Z, ठीक है, सिटिंग पोस्चर, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, एक होता है सिटिंग पोस्चर, देखिए। तो सिटिंग पोस्चर में क्या करना है, तो आपको इस तरह से बैठ के और इस तरह से पेन लेकर के आपको मॉक नहीं बनाना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे पेन लेकर के ऐसे मॉक बनाते हैं, तो इट मीन्स कि आपका बॉडी जो है पूरे रिदम में नहीं है। आपको यदि मॉक बनाना है तो आप ऑब्वियसली इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, एकदम से एक्टिव होकर के, एकदम आप जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कभी ऐसे यदि मैं पढ़ाऊंगा तो क्या आप मुझे देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि कैसा टीचर है, मतलब इस तरह से लिथार्जिक होकर के पढ़ा रहा है। तो एक एक्टिव मोड होता है, एक बॉडी पोस्चर्स होता है, ठीक है। तो एक बॉडी पोस्चर्स में आप उसको करिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता रहूंगा कि लोग ऐसे बैठ के करंट अफेयर्स देखते हैं, जो कि बहुत ही गलत पोस्चर है बॉडी का। और एक और चीज है कि कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो यदि आप इस तरह से खड़ा हैं और उनसे बात कर रहे हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप जो है मतलब जो है सो कोई चीज को इजीली अंदर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपका यदि हैंड पोस्चर इस तरह से है, नीचे में हाथ जुड़ा हुआ, तो ये जो है एक बॉडी पोस्चर होता है कि आप जो है किसी सामने वाले का रिस्पेक्ट से सुन रहे हैं, तो ठीक है। तो ये सब एक बॉडी का पोस्चर होता है, जिसको कि लोग इंटरव्यू में भी आपको कभी बोलता है क्या कोई गाइडर या टीचर कि आप इस तरह से जा करके और इस तरह से बैठो और इंटरव्यू दो? कभी कोई नहीं आपको गाइड करेगा, ये बोलेगा कि आप ऐसे मतलब जो बॉडी पोस्चर्स होता है वो, तो उस तरह से आप मतलब बॉडी पोस्चर्स करेंगे तो आपके माइंड का सोच, आपका निगेटिव एनर्जी, तो उस तरह से आपका बॉडी डेवलप होगा, ठीक है। और चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हम लोग का स्ट्रांग पेपर। स्ट्रांग जो पोर्शन है आपको उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, जैसे कि पजल्स यदि आपका स्ट्रांग नहीं है तो उसको बाद में करिए। आपका जो है सो पैसेज यदि स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको बाद में कीजिए, ठीक है। ये हो गया। और देख लीजिए, और ये देख लीजिए माइंड मैप करने के लिए। तो माइंड मैपिंग क्या होता है कि जैसे आप कोई क्वेश्चंस को पढ़ें, तो कोई क्वेश्चंस को पढ़े तो वो क्वेश्चंस आपके माइंड में फ्रेम हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज देखिए, जैसे मैं एक चीज यहाँ पे बता रहा था आपको, तो यहाँ पे जो भी चैप्टर आप बनाते हैं मैथ्स का या रीजनिंग का, तो उसको 3 to 4 टाइम्स करिए, बार बार करिए, ठीक है। तो इस बार बार करने से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए माइंड मैपिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, तो मैथ्स के प्रॉब्लम को पहले आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप पढ़े, ठीक है। और जैसे पढ़े तो आपके माइंड में क्वेश्चन फ्रेम हो जाना चाहिए, यदि फ्रेम हुआ तभी आप उसको उठा करके खेलिए उस क्वेश्चन को, वरना उस क्वेश्चन को मत खेलिए, ठीक है। और एक और चीज है कि सोल्व मॉक इन ए ग्रुप। कुछ दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में आप कोशिश करिए मॉक को करने का, ठीक है। ठीक है, आ गया और स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि सोल्व मॉक इन ए ग्रुप। तो मॉक में आपको 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, फिट मैप, तो चलिए सोल्व मॉक इन ए ग्रुप। तो आपको कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए और उसको साथ में बैठ करके होता है तो साथ में, नहीं तो फोन पे। यदि नहीं है ग्रुप तो कोई नहीं, आप खुद से ही अपने रूटीन को फॉलो करके बनाइए। और ऐसा नहीं कि मतलब एक पजल फंस गया तो आप मॉक को ही सबमिट कर दिए, आप उससे लड़िए और टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए और पूरे टाइमर लगा करके कीजिए, ठीक है। तो टाइम को कंस्टेंट करके कीजिए। और यदि आप मॉक नहीं कर पा रहे हैं तो छोटा छोटा टेस्ट दीजिए। यदि आपको उतना 1 आवर का टाइम नहीं है तो आपको यदि 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा का टाइम है, तो जैसे बैंकर्स अड्डा का सेक्शनल क्यूज होता है 10 मिनट्स 15 मिनट्स का,
उसको आप टाइम लगा लगा करके करो और थोड़ा सा ग्रुप में करो। और यदि आप ग्रुप में करते हो तो अपने दोस्तों से देखो कि उनका मार्क्स ज़्यादा है, तो हर क्वेश्चन में आप टाइमिंग को देखो कि किस तरह से किनका टाइम कैसे कम हो गया, उतना टाइम कैसे कम हो गया, तो आप उनसे वो यूनिक चीज़ सीखने का कोशिश करो कि उन्होंने इतना कम टाइम में कैसे बनाया। तो इस तरह से जब आप अपने थिंकिंग को आपस में लेन देन करोगे तो आपका जो है थिंकिंग बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम वन प्रैक्टिस। और ये ग्रुप में, यदि ग्रुप नहीं बनता है तो आप खुद से करो। और शॉर्टकट्स सीखने का और बेसिक कैलकुलेशंस जो मैं आपको दिया हूँ वीडियो, मेरा जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट को आप जरूर देखो, 2 घंटा का है। और हाँ, बेसिक कैलकुलेशन में मैं एक चीज और बता दूं, मैं बेसिक कैलकुलेशन में एक चीज और बता दूं कि बेसिक कैलकुलेशंस में होता है कि एग्जाम्स में काफी इजी इजी बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं। और जैसे कि कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, तो उस प्रैक्टिस सेट में ना मतलब बहुत ही लेंदी लेंदी दे देते हैं। तो उस टाइप का मतलब कैलकुलेशंस बिल्कुल मत करिए। जैसे बैंकर्स अड्डा का ऐप का जो कैलकुलेशंस होता है वो काफी इजी इजी रहते हैं, जैसे एग्जाम्स में आता है। ऑनली बोर्ड का भी टेस्ट में जो है काफी इजी इजी रहते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर देखो तो उसमें काफी इजी इजी रहते हैं। तो उसी टाइप का, ऐसा नहीं कि मतलब इतना लेंदी लेंदी है कि कैलकुलेटर से भी करने पे टाइम लग जाए, तो उस टाइप के लेंदी लेंदी कैलकुलेशंस नहीं आते, तो उस टाइप का कभी मत करिए। और बेसिक कैलकुलेशंस मेरा सीरीज जरूर देखिए 2 आवर का, तो उसको देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब चलिए सबसे लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसपे कि कोई बात नहीं करता है और कहीं पे ये पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहली बात है कि अब यदि आप किसी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचारी रहे मतलब कि लव लाइफ में सोनू मोनू जानू सोना मोना ये सब बिल्कुल ना करे। मतलब आप जो है तो एक ब्रह्मचारी की तरह रहिए। और क्योंकि होता यह है कि जब आप का गर्लफ्रेंड है या कोई गर्ल का कोई बॉयफ्रेंड है, होता क्या है कि उनको बात करने का आदत होता है। तो आदत होता है ना, तो आपका ब्रेन जो है उस टाइम में ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली क्या होता है कि 99% केसेज में लव लाइफ में लड़ाई ज्यादा होता है। तो लड़ाई होने से क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर वो आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज है, ये लव लाइफ में यदि आपका कुछ कनेक्शन है किसी के साथ, आप हार्टली जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप जब तक आपका प्रिपरेशन चल रहा, तो थोड़ा सा उसको आप अपने रिलेशंस में झगड़ा मत करिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। ठीक है, और एक और चीज है, एक और चीज है क्या कि आप लोग बोलते हैं, बहुत जगह आप सुने होंगे कि नॉलेज को बांटने से बढ़ता भी है। ठीक है, और स्वाभाविक बात है, नॉलेज को बांटना चाहिए, बढ़ता है। बट कहीं कहीं आप देखेंगे कि लिखा रहता है कि आप जब अपने गर्लफ्रेंड को नॉलेज देंगे तो वो नॉलेज घटता है। क्यों? क्योंकि आप सारा एनर्जी आप अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर या अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर आप शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, आप भूल जाते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली लड़के ये गलती करती हैं, लड़कियां तो बहुत ही कम करती हैं। तो लड़के उसी के पीछे पड़ जाते हैं, जिस कारण से लड़का का रिजल्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप जो है सो ये लास्ट पॉइंट जो है ये मैं अपने तरफ से जोड़ दिया हूँ कि थोड़ा सा आप उस पर भी संयम रखिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये देख लीजिए, ये सारे पॉइंट को आप कैलकुलेशन करिएगा और इसी तरह से आप मॉक दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहने से आपका धीरे 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 स्पीड आता रहेगा। और बात रही पजल्स की, तो पजल्स आप दोस्तों से सीखिए। और रीडिंग स्पीड्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए। और कोई पॉइंट यदि छूट गया है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और कॉल भी कर सकते हैं, नंबर भी आपको मिल जाएगा किसी वीडियो के लास्ट में। सारे वीडियो के लास्ट में नंबर रहता है, इसमें मैं नंबर लगाना भूल गया था। और यदि आपको नंबर चाहिए तो 1 मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। यदि आपको मोबाइल नंबर चाहिए, मेल आईडी भी रहता है, वो नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी। मेरा मोबाइल नंबर 9709091555। ठीक है, तो जनरली मैं जब देखूंगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।